हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग एसके झा सर बुक का 4100 प्रश्न वाला जो क्वेश्चन पेपर आपका है, इसमें हम लोग फोर्थ क्लास को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने आपको जो है 3 क्लास को प्रोवाइड कर दिया है और प्रत्येक क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन को जो है कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सभी लोगों को प्लेलिस्ट जाकर के विजिट करना है। सारा क्लास मैंने सिस्टमेटिक तरीके से आपको अरेंज कर दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। इस बुक का खासियत यह है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपका सेलेक्ट किया गया है, जो कि हूबहू क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका छपने लायक है। जो क्वेश्चन आपका बार बार आपका रिपीट आपका होता था और इसमें संभावित प्रश्नों को भी आपको सेलेक्ट करके आपको दिया गया है, जो कि अलग अलग एक्सपर्ट टीचर के द्वारा यहाँ पर आपको प्रिपेयर किया गया। तो पूरी वीडियो को माइंड कास्टेड करके और साथ ही आप सभी लोगों को क्वेश्चन को याद करने का भी प्रयास करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजनीतिक दल जो आवश्यक है, ये लोकतंत्र को चलाने के लिए या बनाए रखने के लिए जो है राजनीतिक दल आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है और जैसा कि अगर आप खान सर का जितनी भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया है, अगर अच्छे तरीके से आपने अगर कवर किया हुआ तो देख पाएंगे हूबहू क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ज़्यादातर क्वेश्चन पर आपका जो है कमांडिंग आपका बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन कहा जा रहा है कि अपसदस्य कर सकता है, मतलब कौन हटा सकता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो है संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति को अपने पद से जो हटाया जा सकता है, जो कि महाभियोग को पारित करके हटाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मतदाता सूची को आमतौर पर इसे वोटर लिस्ट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हूबहू क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, ये आपको हमारा पूछा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि भारत में संप्रभु कौन है, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो संप्रभु जो होते हैं ये भारत के लोग होते हैं, देश के आम जनता होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, ये आपका हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका मोहम्मद अली जिन्ना आपका हो जाएगा, जो कि संविधान निर्माण में इसका किसी प्रकार का योगदान नहीं था। इसके अलावा देखा जाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल और जो है जवाहरलाल नेहरू का इसमें आपका योगदान रहा था। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री मतलब संविधान निर्माण में जो है ये सभा का सदस्य नहीं बना था, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका मोहम्मद आपका अली जिन्ना हो जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बताना है आप सभी लोगों को कि किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे जो माना जाता है ये जस्टिस PN आपका भगवती को माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर बताना है आप सभी लोगों को कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपका, काफी ज्यादा आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी तुरंत आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड परिसीमन का मतलब होता है कि संविधान में मतलब किसी प्रकार का चेंजेस ना किया जाएगा, इसी को हम लोग परिसीमन के नाम से जानेंगे। मतलब किसी प्रकार का 2026 तक जो है आपका चेंजिंग आपका नहीं होगा। तो ये जो आपका 2026 तक इसका जो है मतलब आंकड़ा लिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन कराया हुआ है सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, ये आपका करंट में भी आपको क्वेश्चन आपको जो है ये आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट में भी आपका ये क्वेश्चन आपका इंक्लूड आपका था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि कौन भारत के राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। यानी कहने का मतलब है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि किसी व्यक्ति पर अगर मुकदमा या फिर सजा हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्षमा कर दिया जाता है, मतलब माफ कर दिया जाता है सजा को। और यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग सभी लोग देख लेंगे। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, ये आपका हमारा गलत हो जाएगा।
और यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शक्ति का कौन सा सिद्धांत नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका यहाँ पर सही दिया गया, इसलिए आपको यहाँ पर गलत करना है, चूंकि हमें गलत छाटना है। और यहाँ पर देख पाएंगे तो आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट रहेगा। राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण देने के लिए वाद्य नहीं है, ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको गलत कहा जा रहा है और हमें गलत ही छाटना था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि राज्य सेवा के निवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वे मात्र 2 ही बार पुनः जो है मनोनीत हो सकते हैं, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 226 के तहत ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। लगभग अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो जितने भी आपका आर्टिकल मतलब संविधान में आपका मौलिक अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो ऑटोमेटिकली आपके खत्म आपका हो जाता है, जैसे भ्रमण का अधिकार हो गया। इसके अलावा कई सारे आपके जो है ये आपका मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके नष्ट आपके हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार है जो कि आपातकालीन के समय भी निलंबित नहीं होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, ये आपको पर पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये जो है संसद के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए अगला, इसको फिर से आप लोग रिपीट कर लेंगे कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों का कौन विस्तृत कर सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो किया जा सकता है ये संसद के द्वारा किया जाता है, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व को कानूनी वैधता प्रदान की है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग ये कौन सा आपका संविधान संशोधन है, ये आपके 25वें संविधान संशोधन है, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के संबंध में सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सभी ऑप्शन को आपको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और बताना है कि बिहार विधानसभा लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर आपको सही दिए गए। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के जो है सदस्यों द्वारा होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीति आयोग का स्वरूप क्या है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो देखिए नीति आयोग जो है कहा जा रहा है कि इसका स्वरूप क्या है, तो आपका जो है परामर्श आपका दात्री आपका संस्था हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग को ही जो है नीति आयोग के रूप में जो है 2014 को आपको बनाया गया था, याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो पदेन अध्यक्ष जो होता है ये स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उपाध्यक्षों के जो है ये पैनल का कोई एक सदस्य जो है इसमें आपका कर सकता है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर्टिकल जो है 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा का अंगीकृत किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपका रिपीटेड आपका है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका 26 नवंबर 1949 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो संविधान जो पूर्ण रूप से आपका लागू हुआ था ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आप सभी लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है किससे निर्धारित किया जाता है।
तो ये रहे सभी ऑप्शन आपके सामने। अब आप सभी लोगों को बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को किनके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये आपका हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपका हमारा पूछा रहता है। ये राष्ट्रपति के जो है प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि हुआ क्या कर सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। याद रखेंगे आप सभी लोग कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है ये सभी आपका करेक्ट दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय और कहा जा रहा है अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य मामलों में अपील। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो कहा गया था आपका बेरूबरी यूनियन वाद के समय कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय आपका सिद्धांत आपका हो जाएगा देवीय सिद्धांत। ये जो आपका राज्य की उत्पत्ति से आपका संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे कहा जा रहा है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोई भी वित्तीय बिल ये आपका कहाँ पर प्रस्तावित होता है, तो ये केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारत के नागरिक का जो मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आर्टिकल आपका 19 में आपका मुख्य रूप से आपका दिया गया है। लेकिन इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता है तो आप लोग याद रखेंगे कि 12 से लेकर के 35 तक जो है टोटल आपका मूल अधिकार के बारे में दिया गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रहना चाहिए आप लोगों को। ये आपका यहाँ पर 243 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि झारखंड है जो बिहार से अलग हुआ था, ये कब हुआ था, ये 15 नवंबर को। कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। तो याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आर्टिकल आपका जो है 40 आपका देता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये सब क्वेश्चन को आपका रिपीट किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि न्यायिक पूर्वालोकन, यहाँ पर आपको दिया गया कि पूर्ण विलोकन का अर्थ है कि यह सर्वोच्च न्यायालय। तो बताएंगे आप लोग कि जो न्यायिक पूर्वालोकन है इसका मुख्य रूप से क्या आपका जो अर्थ होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसका मुख्य रूप से अर्थ होता है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध जो है ये आपका घोषित कर सकता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये आपका 318 था। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक कहा जा रहा है कि आदर्श किसमें वर्णित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व में। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श किसमें वर्णित है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन करता है ये किया जाता है लोकसभा सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा, याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सभापति तथा उपसभापति पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो किया जाता है राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं उन्हीं के द्वारा ये आपका अध्यक्षता किया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो जैसा कि आपको बताया कि महाभियोग पारित करके इसे हटाया जा सकता है और 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को ये सूचना भी दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो ये आपका यहाँ पर संसद के द्वारा हो जाएगा, अभी जस्ट आपका रिपीट आपका हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, कई बार आपका रिपीटेड आपका है, तो ये 6 माह तक जो है आपके रह सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस बुक में आपका सेलेक्ट किया गया है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जो है इसको प्रिपेयर भी करना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि भारत का प्रजातंत्र इस कहा जा रहा है कि तथ्य पर आधारित होता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भारत का प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे, ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा। जनता को सरकारों को चुनने का अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जनता जो है डायरेक्ट मतलब जो है यानी प्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुन सकती है, यही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसे हम लोग प्रजातंत्र के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या निर्धारित है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी आपका रिसेंटली आपका पूछा गया मद्य निषेध के एग्जाम में, ये आपका यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं कहा जा रहा है अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय लेता है, ये आपका हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि बहुमत से शून्य। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य कहा जा रहा है मतभेद होने पर मामले का कौन निर्णय लेता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग लेते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जस्ट मैंने आपको रिवील आपको कराया हुआ है, सॉरी आपका जो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा योजना आयोग की जगह पर जो है नीति आयोग बनाया गया है, और ये जो आपका लागू हुआ था ये आपका 2015 में आपका लागू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है 1961 में पहली बार 2 सदस्यों में गतिरोध, चूंकि मैंने आपको शायद से आपको कि 2014 मैंने आपको करा दिया था, ये आपका यहाँ पर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, और जिसकी कि अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1961 में पहली बार दोनों सदस्यों में कहा जा रहा है कि गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि दहेज निरोधक जो विधेयक जो पारित हुआ था ये कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। डेट भी आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है कि ऐसा कौन सा आपका प्रस्ताव है जो कि सिर्फ आपका लोकसभा में ही आपका जो है अनुमोदित हो सकता है। तो आपका निंदा प्रस्ताव भी आपका हो सकता है। इसके अलावा हम लोग आगे देख लेते क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया स्थगन आपका प्रस्ताव दिया गया, तो ये भी आपका हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया ध्यान आकर्षण आपका प्रस्ताव दिया गया है, ये आकर्षण तो ये आपका गलत हो जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव दिया गया, तो ये सभी आपका लोकसभा में ही आपका अनुमोदित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था ये जो है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि पंचायती राज विषय है किस प्रकार का विषय है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। पंचायती राज विषय जो है ये आपका राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पंचायती राज जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो आपका पहला जो संशोधन करके जो त्रिस्तरीय के रूप में इसे बनाया गया था ये कब, तो 1973 में आपका बनाया गया था। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था ये किस राज्य में हुआ था, तो ये आपका राजस्थान में लागू हुआ था। याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को कहा जा रहा है कि निषिद्ध करता है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की कहा जा रहा है कि अक्षमता अथवा सिद्ध कहा जा रहा है कि कदाचार के आधार पर उसके कार्यालय के किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है उसको हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर जो है राष्ट्रपति को महाभियोग पारित करके हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए सी करेक्ट हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब लोगों को याद रखना है कि भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की कहा जा रहा है कि सहभागिता की अनुशंसा की थी? ये आपको हमारा पूछा रहता है। आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत कहा जा रहा है कि प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? ये आपको हमारा पूछा रहा है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करेंगे। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका आइवर आपका जेनिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, इस पर आपको सभी ऑप्शन आपको रीड करना पड़ेगा तभी आपका क्लियर आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या होता है? ये आपको हमारा पूछा रहे तो दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट आएगा। तो यहीं पर आपका मैच कर गया आपका। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से आपका आर्टिकल जो आपका 56 आपका संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किससे संबंधित है? ये आपको हमारा पूछा आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सामाजिक विकास बल देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। आर्थिक विकास पर बल देता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किससे संबंधित है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका नैतिक विकास पर ये आपका बल देता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता यह नहीं है कि सरकार जो है सरकार का कहा जा रहा है कि अध्यक्षात्मक रूप, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? जस्ट मैंने आपको रिवील आपको कराया हुआ है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। इसे हम लोग जो है शून्यकाल का के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाषण और कहा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो प्रदत्त है, ये आर्टिकल आपके 19 में, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, तो ये सभी जो आपका दिया गया है आपका आर्टिकल आपका 19 में दिया गया है, जिसमें कि टोटल आपका जो है 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन मूल संविधान में अगर देखा जाए तो 7 मौलिक अधिकार था, क्योंकि जब आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है। इन्हीं कारण से अभी टोटल अगर देखा जाए वर्तमान में तो 6 टोटल जो है मौलिक अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, 68 का जो संबंध है 368 का है, ये संविधान संशोधन से। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, जो भी आपका हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो बार बार आपका पूछा जाता है, ऐसे अगर आर्टिकल आप 395 आर्टिकल पढ़ेंगे तो फिर आपका हालत खराब हो जाएगा। यहाँ पर आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है जो आपका पूछने का आपका दायरा है, और कुछ आपका खास टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपका लगातार आपका पूछा जाता है, तो उन सभी टॉपिक पर आपका विशेष इसमें जो है ध्यान आपका दिया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन से आपका कौन सा आर्टिकल आपका संबंधित है? तो आपका 300 आपका 68 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर कहा जा रहा है कि प्रयुक्त की जा सकती है। तो बताएंगे आप सभी लोग कि किस सूची पर जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची पर। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कहा जा रहा है कि विदेश नीति आधारित है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप सभी लोग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की जो विदेश नीति फ्रेंड्स आपका आधारित है, ये आपका गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको प्रस्तुत करती है? आपको हमारा पूछा रहा था लोकसभा के स्पीकर को करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि राज्य सरकार को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये आपको हमारा पूछा रहा है राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ये कौन होता है? ये आपके राज्यपाल होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया था कि जो सीएम के यानी कि चीफ मिनिस्टर की जो नियुक्ति होता है मुख्यमंत्री का, ये किनके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बार बार आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है यह आर्टिकल आपका 352 के तहत लगता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट आएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है अब तक जो है भारत में कितने बार राष्ट्रपति शासन आपके लागू हुए हैं, तो आपको याद रखना है कि आपका 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो है आंतरिक अशांति के कारण से जो है ये जो है राष्ट्रपति शासन को लगाया गया था, लेकिन अभी देख पाएंगे कि इन चीज़ों को खत्म कर दिया गया है संविधान संशोधन करके, कि अब जो है भारत में किसी प्रकार का जो है आंतरिक अशांति के कारण से जो है ये राष्ट्रपति शासन आपका नहीं लग सकता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। चुनाव प्रणाली का प्रावधान जो है ये किस आर्टिकल में किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका आर्टिकल जो है 324 से लेकर के 329 तक में आपका जो है ये आपके चुनाव संबंधी चर्चा किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि राज्यसभा में होते हैं क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि राज्यसभा में जो होते हैं आपका टोटल आपका 250 आपका सदस्य होता है, और जिसमें कि आपका राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि अगर लोकसभा एंग्लो इंडियन की बात करें तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया 250 सदस्यों, जिसमें 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि राज्यसभा से। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बाकी 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन के होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। राष्ट्रपति सुरक्षा संबंध जो आपका समिति का जो प्रधान होता है ये स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को पारित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो धन विधेयक जो पारित होता है ये किस आर्टिकल के तहत होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आर्टिकल आपका 110 के तहत होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो धन विधेयक जो पारित होता है किस आर्टिकल के तहत आपका होता है, ये आपका आर्टिकल 110 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या शामिल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। में शामिल है, क्या शामिल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसमें संसद के दोनों सदस्यों का जो है ये आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें आपका शामिल होता है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संघ और राज्य के कहा जा रहा है कि मध्य विषयों के विवरण में साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। किस सूची में आते हैं बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि संघ और राज्य के मध्य विषयों के विवरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये आपका जो है अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थगित कर दिया गया था। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था ये आपका 1916 में आपका हुआ था। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है मिस्टेक से 1616 बता दिया था, काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे। यहाँ पर आपको बताना इतना आप लोग खुद से भी सेंस आपका लगा सकते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन कवर करते हैं तो 1-2 क्वेश्चन जरूर आपका मिस होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो भी मिस नहीं आपका। अगर हमने 116 आपको बता दिया तो इतना आप लोगों को खुद से सोचना कि आपका 1916 में आपका हुआ था। तो आगे देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, क्या जा रहा है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय कहा जा रहा है कि स्थापित किया गया था। ये आपको हमारा पूछा रहा है कब किया गया था। तो ये भी यहाँ पर आपका क्लियर आपका हो चुका है कि आपका 3 फरवरी आपका 1916 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा, कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा था। प्रथम बार से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आपका हर एक बार आपका पूछा जाता है, जो भी आपका प्रथम बार हुआ रहता है। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि लोकसभा अपना त्यागपत्र जो है ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो ये आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त को जो हटाया जाता है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान आपका होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन किसमें है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह किस आर्टिकल में कहा गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। आर्टिकल जो है
55 के 3 में कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की है। ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, किस समिति ने भारत में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सिफारिश की है, तो यहाँ पर आपका स्वर्ण सिंह आपका समिति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजे हैं। तो बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा में किनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजे गए हैं। ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि राजनीतिक कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि सामाजिक समझौता के सिद्धांत से नहीं है। ये आपको हमारा पूछा रहा था। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका दिया गया हॉब्स दिया गया, लॉक दिया गया और रूसो दिया गया। तो ये सभी आपका जो है सामाजिक आपका समझौता के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ पर आपको मिल दिया गया है। ये आपका पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सामाजिक समझौता से आपका नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। ये आपको हमारा बताना है। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाई के अलग समिति आपका चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। बाकी आप लोग ऑप्शन को रीड कर सकते हैं, जितनी भी आपको दिया गया है ये सभी आपका जो है चुनाव सुधारों से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ क्षेत्र के स्थान पर आवंटन संबंधित है। ये आपका हमारा पूछा रहता है। ये आपका पर हो जाएगा चौथी अनुसूची। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ क्षेत्र के आवंटन से संबंधित है। आपका चौथी अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संप्रभुता के कहा जा रहा है कि बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को होना चाहिए, प्रवर्तक को चाहिए पहचानिए। ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो पहचानिए आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये आपका पर लास्की आपका कारकर यहाँ पर आपका बारकर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो गणपूर्ति जनरली आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर आपने पॉलिटी अगर पढ़ा होगा तो। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्य का 10वां भाग अथवा 10 सदस्यों में से जो भी आपका अधिक हो। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा रहा है कि न्यायमूर्ति पूंजी आयोग किससे संबंधित है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो आपका संबंधित है ये आपका केंद्र राज्य से आपका संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में दिया गया है। ये आपको हमारा बताना है। तो ये भाग 2 में दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जुड़ी गई थी। ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन और भी आपका पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था। तो ये आंध्र प्रदेश बना था। और यहाँ पर आपको बताना है कि 1956 में आंध्र प्रदेश कहा जा रहा है कि गठन के समय कौन सी भाषा जुड़ी गई थी। ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मंत्री परिषद की जो नियुक्ति किया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था। ये आपको हमारा पूछा रहा था। पूर्णतः ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जैसा कि अभी मैंने आपको रिवील भी कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि भारतीय संसद में कितने सदन है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो भारतीय संसद में टोटल आपका जो है 2 सदन है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद में टोटल कितने सदन है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 सदस्य। ऑप्शन यहाँ पर 2 सदस्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के कहा जा रहा है कि मूल के आधार पर भेदभाव को नष्ट किया है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा नागरिक अधिकार 1964 के तहत। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराया हुआ है। हर एक बार मैं आपको जो है आपको मतलब हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लगभग क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि ज़्यादातर आपका रिपीट आपका होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मत वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो वोट देने का जो अधिकार आता है ये आपका किस में आता है, तो आपके अनुच्छेद आपका 326 में आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अगर आपको ये पूछा जाता है कि मतदान करने की जो आयु है पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष कर दिया गया, तो कौन से आर्टिकल के तहत, मतलब कौन से जो है संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो आपका जो है 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि डाक संशोधन अधिनियम में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कई बार आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका ज्ञानी आपका जेल सिंह आपका हो जाएगा, जिनके द्वारा कि सर्वप्रथम जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों को शामिल किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 14 तारीख को भी क्वेश्चन आपका मद्य निषेध में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि जो आपका यहाँ पर दिया गया है कि किन राज्यों को जो है अनुसूची 6 में शामिल किया गया है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय हुआ आपका मिजोरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका राज्यपाल हो जाएगा जो कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी राजभाषा को घोषित किया गया है, ये आपको पर पूछा रहे, तो ये आपका पर हो जाएगा 343। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को घोषित किया गया, तो आर्टिकल आपका जो है 3 आपका 43 आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नगर निगम का उपाध्यक्ष कौन होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नगर निगम का जो उपाध्यक्ष होता है ये महापौर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका राइट हो जाएगा। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये आपका महापौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कब संवैधानिक संस्था बनी थी, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1900 आपका जो हो जाएगा 1900 आपका यहाँ पर 93 आपका हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपको कवर आपको करा दिया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित चार्टर अधिनियमों में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के जनरल गवर्नर में बदल दिया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए फिर से। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित चार्टर अधिनियमों में से किसने बंगाल के, कहा जा रहा है कि गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के, कहा जा रहा है कि गवर्नर जनरल में बदल दिया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चार्टर अधिनियम आपका जो है 1833। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे डैश के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए जिसमें वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना बंद कर देता है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1976 आपका हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया है, ये आपका यहाँ पर 42वां आपका संविधान संशोधन आपका हो जाएगा अधिनियम 1976 आपका हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, तो ये आपका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेट में हम लोग जो है यहाँ पर 100 क्वेश्चन को ही कवर करने वाले, तो 100 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट आपको जो है आपको रिवील आपको करा दिया है। तो यहाँ देखिए आपको 400 क्वेश्चन को कवर करना है। फिर से आपको यहाँ पर एक वीडियो अभी है जो है आपको शाम में आपको इवनिंग में आपको अपलोड कर दिया जाता है 5 बजे, तो उसको भी आप लोग अटेम्प्ट लेंगे। और अगर आपने पिछली क्लास को अगर आपने अटेम्प्ट नहीं लिया हुआ है तो सर आपको प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन और खान सर का लगभग अगर देखा जाए तो 80% बुक को मैंने आपको जो है आपको कवर आपको करा दिया है। तो थोड़ा बहुत जो भी आपका बचा है इसको काफ़ी जल्दी आपको एनालिसिस आपको मिल जाएगा। बाकी प्ले लिस्ट विजिट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन और साथ ही आपका जो भी आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है इन सभी को मैंने आपको कंप्लीट आपको रिवील आपको करा दिया। तो सारा क्लास आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा।
बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से, तो वहाँ से जाकर आप लोग विजिट करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एग्जाम डेट आपका जैसे कि आपको बताया कि आपका 14 आपका सितंबर आपका जो है डिक्लेयर्ड आपका हो चुका है, जिसमें कि आपका काफ़ी जल्दी आपको जो है एडमिट कार्ड भी आपको 8 दिन पहले आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आप सभी लोगों को अपडेट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।